और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। भले आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओके, बिकॉज दिस इज माई मिशन टू लर्न स्पोकन एंड ग्रामर टू यू। आज हम लोग मस्ट पर पैसिव वॉइस पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम से, जो आपके हर एग्जाम में पूछता है, चाहे जनरल एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ओके, सबसे पहले जानिए बाबू कि मस्ट का हिंदी अर्थ होता है जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। दोनों हिंदी निकलेगा बाबू, जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिसका आज हम लोग को पैसिव वॉइस पढ़ना है। एक चीज याद रखना है बाबू, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब्स हो जिसका आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो एक वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज बी। यानी कि किसी भी मॉडल वर्ब्स के तुरंत बाद बी लगाइए, V3 लगाइए, बाई लगाइए और एजेंट लगाइए, पैसिव वॉइस तैयार। ओके, पैसिव वॉइस आसान करने के लिए आपको दो चीज समझना होगा। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस, यानी कि दो पार्ट में समझना होगा, एक तरफ एक्टिव वॉइस और दूसरे तरफ पैसिव वॉइस। ओके, सबसे पहले जानिए कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा मस्ट पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मस्ट, नोट की आवश्यकता हो तो नोट लगाएंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहा बाबू एक्टिव वॉइस का, जिस पर जो है आपको एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया रहेगा जो आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, एक चीज याद रखना है बाबू, चूंकि एक्टिव वॉइस में वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, चूंकि एक्टिव वॉइस में वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होने का सबसे बड़ा कारण है कि सब्जेक्ट प्रधान होता है एक्टिव वॉइस में, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ओके, तो पैसिव वॉइस का वाक्य शुरू होगा किस चीज से बाबू, ऑब्जेक्ट से। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मस्ट, एक्टिव वॉइस में नोट दिया हो तो पैसिव वॉइस में नोट लगाएंगे, नहीं दिया होगा नहीं लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे, V3 लगाएंगे, बाई प्लस एजेंट। ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। चूंकि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होगा, मस्ट लगा रहेगा, नोट भी हो सकता है कि दिया हो, V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये मैं मस्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मस्ट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाना होगा एक्टिव वॉइस के वाक्य को, तो सबसे पहले उस वाक्य का ऑब्जेक्ट चुनेंगे, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। उसके बाद मस्ट, नोट एक्टिव वॉइस में दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो है बी लगाएंगे, V3 लगाएंगे, बाई एजेंट। ओके, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। ओके, अब क्या करेंगे बाबू कि एक्टिव वॉइस में मैं सेंटेंस लिखूंगा जिसका पैसिव वॉइस में बनाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ओके, जैसे सपोज कहा जाए कि आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, यानी कि मुझे अवश्य इंग्लिश बोलनी चाहिए या मुझे जरूर इंग्लिश बोलनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं बताया था कि बाबू जहां जरूर लिखा है वहां आप अवश्य भी समझ लीजिए, यानी कि मस्ट का हिंदी होता है जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। तो वाक्य क्या कर रहा है कि आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश जरूर बोलना चाहिए, मुझे इंग्लिश अवश्य बोलना चाहिए। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो क्या करेंगे पैसिव वॉइस के लिए बाबू, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। ओके, तो एक्टिव वॉइस में चुनेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट बाबू, इंग्लिश। तो इंग्लिश से वाक्य शुरू होगा पैसिव वॉइस का, यानी कि इंग्लिश मस्ट, और मस्ट के बाद क्या करेंगे बाबू, बी लगाएंगे, क्योंकि नॉट जो है कह रहा है लगाने के लिए स्ट्रक्चर में। तो एक्टिव वॉइस में जब नॉट नहीं है तो पैसिव वॉइस में भी नॉट नहीं लगेगा।
ओके, तो कहेंगे इंग्लिश मस्ट बी, उसके बाद क्या कर रहे हैं V3, यानी कि स्पीक का V3 क्या हो जाएगा बाबू, स्पोकन। उसके बाद बाई, अपनी तरफ से जोड़ना होता है बाई, याद रखना है। उसके बाद जो है एजेंट, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है यानी कि आई, यही जो है बाई के बाद जो है ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाता है। ओके, तो आई के क्या हो जाता है बाबू, मी। अब दोनों वाक्य का हिंदी अर्थ समझ लीजिए, आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक्टिव वॉइस में कह रहा है बाबू कि आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए। और पैसिव वॉइस में कह रहा है कि इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन, इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए। कह रहे कि बाई मी, मेरे द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा इंग्लिश जरूर बोली जानी चाहिए। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.